पंचतंत्र की कहानियां। 13 ढोल की पोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगर को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोलक लुढ़कते लुढ़कते एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा के चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम ढमाढम की आवाज गुंजायमान होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी आवाज, अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोलता है। ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है। मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट पहुंचा। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना कहीं सिर नजर आया और ना पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है। जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी तो यह ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियरी, दावत खाने को तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उससे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से ना भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वो निकट पहुंच ही रहे थे कि हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढमाढम की आवाज निकली। सियारी ने सियार से कहा, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, उसकी आवाज ऐसी गहरी है, वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल की दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, उसके साथ हाथ अंदर डाल, सियार को दबोचना है। दोनों ने हू की आवाज के साथ हाथ ढोल के अंदर डाले और अंदर टटोलने लगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे का ही हाथ पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हाय, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वो माथा पीट कर रह गए। सीख, सेखी मारने वाले लोग ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं।